बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बदकिस्मती से दिन ब दिन हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। हम लाखों टन कचरा रोज़ाना समंदरों में बहा देते हैं। हमारी मिट्टी, हमारा मुआशरा आज जिस गंदगी का शिकार है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ हम खुद हैं। इससे ज़्यादा बड़े अफसोस की बात यह है कि हम अपनी दुनिया में इस कदर मगन रहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको मेरी इस बात पे बहुत सख्त गुस्सा आए, मगर जो सच है वो मैंने आपको बताया है। लेकिन यकीनन सब कुछ बदल जाएगा जब असली दिक्कतें हमारे सामने आने लगेंगी। और आज मैं आपको एक बेज़ुबान जानवर की दर्दनाक ज़िंदगी के बारे में बताने वाला हूँ। यकीनन आप इस तकलीफ़ को दिल से महसूस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस वाक़या के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस कदर अपने समंदरों को गंदा कर चुके हैं। इतना प्लास्टिक आज हम इस्तेमाल नहीं करते जितना समंदरों में पड़ा हुआ है। 1960 की दहाई में दुनिया के सामानों में 1% प्लास्टिक का सामान हुआ करता था, मगर 2011 के आते आते ये तादाद 11% से भी ज़्यादा बढ़ गई और आज ये रेशो 12% तक पहुंच चुकी है। हमारे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है। सुबह उठते ही हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और रात को सोते हुए भी हम प्लास्टिक को साथ लेकर सोते हैं। और हम इसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इस्तेमाल करने में निहायत आसान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक थैली को भी ऐसे ही फेंक देते हैं तो उसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? बेशक दुनिया में आज चंद ऐसी कंपनियां ज़रूर हैं जो प्लास्टिक को रिसाइकल करने में लगी हुई हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। और इसके बरक्स वो प्लास्टिक जो समंदरों में बहाया जाता है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक प्लास्टिक की थैली को ज़मीन में जज़ब होने में 100 साल से ज़ायद का अरसा लगता है। और वो थैली शायद हमारे लिए तो नहीं मगर जानवरों के लिए निहायत जानलेवा रहती है। साइंसदानों ने ये वार्निंग जारी की है कि 2025 के आते आते जो 3 टन मछली हम पकड़ेंगे उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जिसके अंदर प्लास्टिक पाया जाएगा। यकीनन ये प्लास्टिक समंदरी जानवरों के लिए निहायत जानलेवा है। समंदरों में रिसर्च करते हुए साइंसदानों को एक ऐसा कछुआ मिला जिसके जिस्म की हालत देखकर सबकी आंखों में पानी आ गया। हमने जैसा कि आमतौर पर कछुए देखे हैं, लेकिन यह कछुआ उन कछुओं से निहायत अलग था। उसकी कमर बेहद पतली थी। असल में उसका जिस्म एक प्लास्टिक रिंग के अंदर फंसा हुआ था। यकीनन हुआ ये होगा कि जब यह कछुआ पैदा हुआ तो इसका जिस्म एक रिंग जो प्लास्टिक का बना हुआ था उसमें फंस गया। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है क्योंकि हमारे समंदरों में इतना ज़्यादा प्लास्टिक पड़ा हुआ है कि उससे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है वहाँ पे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यकीनन इस कछुए ने उस रिंग से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन बेचारा निकाल नहीं पाया। वक्त बीतता गया और आहिस्ता आहिस्ता ये कछुआ जवान होता गया और अब उसके लिए कोई ऐसा मौका नहीं बचा था कि वो इस रिंग से बाहर निकल सके। और वक्त के साथ साथ उसका जिस्म इस रिंग में फंसे होने के बावजूद बड़ा होता गया। वो कछुआ यकीनन जिंदा रहा, लेकिन उसका जिस्म दूसरे कछुओं से निहायत मुख्तलिफ था। उसका जिस्म 2 हिस्सों में बटा दिखाई देता था। शायद हमारे लिए ये जानना निहायत मुश्किल है कि उस कछुए ने क्या क्या तकालीफ उठाई होंगी, वो भी सिर्फ एक प्लास्टिक के टुकड़े की वजह से। जब ये कछुआ साइंटिस्ट को मिला तो उस वक़्त इसकी उम्र लगभग 19 साल तक थी और इन 19 सालों में उस कछुए का जिस्म इस रिंग के अंदर बंद रहा। बेशक उन साइंसदानों ने उस रिंग को काटकर कछुए को उससे आज़ादी दिला दी, लेकिन आज भी उस कछुए की जिल्द और जिस्म बिल्कुल उसी तरह का है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सच्ची हकीकत बताई है,
نہ جانے کتنے جانور ایسے ہیں جو انسانوں کے پھیلائے ہوئے اس پلاسٹک کی وجہ سے تکالیف کا شکار ہیں، اور بہت سے جانور ایسے بھی ہیں جو موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اندر آگاہی پیدا کریں اور پاکستان کو پلاسٹک سے پاک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سچے واقعہ کو دیکھ پائیں اور احتیاط سے کام لیں۔